Hello everyone. In today's lecture of data communication, we were talking about the guided media. Guided media में हमने अभी तक बात किया था twisted pair cable, coaxial cable. Today we will talk about the fiber optic cable. तो as we know that fiber optic cable जो होता है it is made up of glass or plastic which transmits its signal in the form of light. So this light जो होता है it travels in a straight line when it moves through a single uniform substance. But whenever light moves from a higher dense medium to lower dense medium or lower dense medium to higher dense medium, then its ray changes its direction. तो लाइट आपके किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डिपेंड करता है कि वो किस डेंसिटी से हायर डेंसिटी से लोअर या लोअर डेंसिटी हायर डेंसिटी में मूव कर रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपके दो मीडियम है, दैट इज एक मोर डेंस मीडियम है, एक आपका लेस डेंस मीडियम है। तो अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की वैल्यू अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे जो आपकी रिफ्रैक्टेड, ये जो आपकी रिफ्रैक्ट लाइट है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट अगर इस नॉर्मल से, जो एक इमेजिनरी नॉर्मल होता है, अगर इससे 90 डिग्री बनाता है तो उस तरह के एंगल, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो जब भी आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होती है तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों हो रहा है? बिकॉज ये लेस डेंसर मीडियम है। अगर ये हायर डेंस मीडियम होता तो आपकी मूव्स टूवर्ड द नॉर्मल होता। ठीक है, तो क्योंकि आपकी जब भी लाइट प्रोपोगेट करती है इन द ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर में आपके क्या मटेरियल होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में बीच में कोर होता है और इसके चारों तरफ आपकी कहती है क्लैडिंग की कवरिंग होती है। तो जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कहें या अगर उसकी डेंसिटी की वैल्यू कहें तो वो ज़्यादा होती है, वहीं क्लैडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। इसलिए हमने ऊपर की ओर लेस डेंस मीडियम और नीचे की ओर हायर डेंस मीडियम है। तो वेन एवर लाइट, इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, देन रिफ्रैक्टेड लाइट मूव्स अवे from the normal. Now we can see in this figure, whenever your angle of incidence is equal to your critical angle, that is critical angle क्या हो गया? That is अगर आपका एंगल, that is आपकी अगर जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये आपके नॉर्मल से, जिस इमेजिनरी नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। सो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जो क्रिटिकल एंगल, देन आपकी जो लाइट होती है वो अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस आपकी क्या ट्रेवल करती है। नाउ वी कैन सी हियर द लास्ट पॉइंट, दैट इज when your angle of incidence is greater than the critical angle। तो हम देखते हैं कि अगर angle of incidence is greater than your critical angle, then जितनी आपकी लाइट इंसिडेंट होती है सारी की सारी लाइट आपकी क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देयरफॉर लाइट को आपके फाइबर के थ्रू प्रोपोगेट होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए, सो दैट आपकी लाइट इस डायरेक्शन, दैट इज जिगजैग, जिगजैग पाथ से आपके अलोंग द फाइबर क्या होती है? ट्रेवल होती है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को होने के लिए दो कंडीशन होती है, दैट इज आपका, अगर हम क्लैडिंग की बात करें, ऊपर की ओर क्लैडिंग है तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए। अगर हम इसको N1 कहें, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 कहें, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 कहें, तो N1 की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन N2 एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, दैट इज आई की वैल्यू, दैट इज फाई आई मस्ट बी ग्रेटर देन फाई सी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर फॉलो होती है तो देन देयर इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट जितनी इंसिडेंट करेगी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एंड इट विल प्रोपोगेट अलोंग द फाइबर। So we can see here that the optical fiber uses the reflection to guide the light through a channel। तो आपकी जो लाइट ट्रेवल होती है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ये यूजिंग द रिफ्लेक्शन आपके ट्रेवल होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। एंड इस ग्लास में क्या होता है? आपका कोर होता है और दिस कोर होता है इज सराउंडेड बाय द क्लैडिंग, तो क्लैडिंग ऑफ लेस डेंस ग्लास। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्लैडिंग का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और वहीं कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, देयरफॉर आपकी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आगे की ओर प्रोपोगेट करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोपोगेशन मोड्स। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ
propagation modes actually exist in the optical fiber. First is the multimode and second is the single mode. What is multimode and single mode? So here you can see that the light travels by the reflection, and this is N2 and this is your N1, and N1 must be greater than N2. Okay, now talk about the modes. So there are two types of mode, that is multimode and single mode. Mode is nothing but the path, कितने पाथ आपके अवेलेबल हैं उसे हम कहते हैं मोड्स. तो आपके मल्टी पाथ, यहाँ पे सिंगल मोड, दैट इज सिंगल पाथ. दिस मल्टी मोड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. ये स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की अगर हम बात करें तो स्टेप इंडेक्स का मतलब होता है दैट इज इसमें चेंजेस, आपके जो कोर होगा, कोर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. वही आप अगर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करें तो इसमें कोर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो चेंज होगी. तो इसको हम इस डायग्राम के जरिए काफी अच्छी तरह समझ सकते हैं. ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देख लीजिए, बट जो मेन आपको चीजें क्लियर होंगी थ्रू द फिगर. Now we can see here that this is a multi-mode step index fiber. Multi-mode mean that is, आप देख सकते हैं कि that is multiple path will be available for the propagation of the लाइट. तो लाइट के प्रोपोगेट होने के लिए इसमें सेवरल पाथ अवेलेबल होते हैं. मल्टी मोड की अगर एक प्रॉपर्टीज और देखें, क्योंकि अगर सेवरल पाथ अवेलेबल होना है तो जो कोर और क्लैडिंग की जो डायमीटर होगी, उसकी जो डायमीटर की जो वैल्यू होगी वो कंपैरेटिवली सिंगल मोड फाइबर से ज्यादा होगी. ठीक है, तो डायमीटर की वैल्यू सिंगल मोड फाइबर से ज्यादा होती है मल्टी मोड फाइबर में. यहाँ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हम देख सकते हैं कि मल्टी मोड होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो आपकी चेंज होती रहनी चाहिए. दैट इज जैसे जैसे आप कोर की एक्सिस से आप क्लैडिंग की ओर मूव करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. और जैसे ही आप क्लैडिंग से कोर की ओर मूव करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है. और सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो आपके इस कोर के एक्सिस पर होती है. तो कोर के एक्सिस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, एंड इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द क्लैडिंग. ओके, मल्टी मोड के बाद हम बात करते हैं ग्रेडेड इंडेक्स. सॉरी, ये अभी जो मैंने आपको बताया तो वो सारी की सारी बात ग्रेडेड इंडेक्स के लिए था. अब स्टेप इंडेक्स में क्या होता है कि स्टेप इंडेक्स में आपके जो कोर की, दैट इज जो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है. मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग एंटायर कोर. तो कोर में आप एक्सिस से दूर हो या करीब हो, जहां भी आप मूव करेंगे कोर की एक्सिस में, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम रहेगी. बस क्या होगा डिफरेंस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की वैल्यू क्लैडिंग से ज्यादा होती है. ठीक है, तो ग्रेडेड में आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलोंग द कोर आपकी चेंज होती है, बट इन द स्टेप इंडेक्स फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है. वही हम सिंगल मोड फाइबर की बात करें तो सिंगल मोड फाइबर में ओनली सिंगल पाथ विल बी अवेलेबल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, और आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो भी इंटायर कोर में आपकी कांस्टेंट बनी होती है. नो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं इट कैन बी डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द डायमीटर टू दियर कोर टू द डायमीटर ऑफ दियर क्लैडिंग. तो क्लैडिंग और कोर के डायमीटर का जो रेशियो होता है उससे ही आप ऑप्टिकल फाइबर को डिफाइन कर सकते हो. सो हियर वी कैन सी दैट डिफरेंट पर्पस के लिए या डिफरेंट मोड के लिए आपके डिफरेंट साइज होते हैं आपके कोर और क्लैडिंग की. तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ये 3 टाइप्स के हैं जिसमें क्लैडिंग की वैल्यू आपकी क्या है, सेम है, वहीं कोर की वैल्यू आपकी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के हो गए. वहीं सिंगल मोड में आपने देख लिया कि दिस इज योर कोर एंड क्लैडिंग्स वैल्यूज. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द केबल कंपोजिशंस, केबल आपका जो बना होता है एज वी नो दैट इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, बट दिस ग्लास कवर जो होता है इज कवर्ड बाय द कैवलर जैकेट. दिस कैवलर जैकेट एक्चुअली क्या होता है, ये जो कैवलर जैकेट होता है, ये कैवलर जैकेट इस ऑप्टिकल फाइबर को क्या होता है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है. और जनरली ये कैवलर जो होता है, हम जब भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में भी यही कैवलर जैकेट यूज होता है. देन इस कैवलर जैकेट के बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे एक आपके सॉफ्टनर होता है कुशन टाइप का.
सो दैट आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको आप सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर सको। ओके, देन दिस सॉफ्टनेस के बाद, दैट इज कुशन के बाद, आपका यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर होता है, बफर होता है, और इस बफर के बाद आपके कोर एंड क्लैडिंग होती है। तो कोर जो होता है एकदम जो सबसे इंटरनली पार्ट होता है वो आपका कोर होता है, जिसके थ्रू आपकी ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल लाइट जो होती है ट्रेवल करती है, और उस कोर को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए आपके आउटर में क्या होता है, उसके क्लैडिंग होती है। तो दिस इज कैवलर, देन देयर इज अ कुशन, then there is a plastic buffer. This all provides the strength to the core of the fiber. Okay, and core को outer surrounding से आपके cladding होती है। Now here we can see the different types of connectors that is used in the optical fiber. There are three types of connectors. That is SC connector is the subscriber channel connector. This is ST connector, straight tip connector, and MTRJ connector. तो हम सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर की अगर बात करें तो जो हमारे केबल टीवी में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये पुश एंड पुल टाइप का होता है, लॉकिंग सिस्टम इसमें होता है, तो ये हमारे केबल टीवीज में यूज़ होता है। वहीं पे ये जो टिप कनेक्टर होता है, ये टिप्स आगे की ओर निकली होती है, जिसको आप किसी भी डिवाइस में इंसर्ट करके इसका फिर आप रोटेट करते हो तो ये लॉक हो जाता है। सो दिस इज योर स्ट्रेप टिप कनेक्टर। एंड लास्ट इज द MTRJ कनेक्टर विच इज सेम एज द RJ45। तो RJ45 जो हमने कोएक्सियल केबल में यूज़ किया था, सॉरी ट्विस्टेड पेयर केबल में यूज़ किया था RJ45, तो उसी टाइप का आपके क्या होता है, MTRJ कनेक्टर होता है। MTRJ, ठीक है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर आपका होता है। दिस इज योर MTRJ कनेक्टर। Okay, now if we talk about the performance of the optical fiber, we could define it by the diagram. Here we could see that there is a graph between the loss dB per kilometer and the wavelength. So we find that there are three wavelengths, particularly three window of wavelength, that is at 1200, at 1400, and there is at 1800. तो ये आपके थ्री विंडोज होते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो लॉसेज हैं वो इन कंपैरिजन टू द ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ये देख सकते हैं आपकी जो लॉस है वो आप काफ़ी कम है, ठीक है। जब आप 1000 नैनोमीटर तक आ गए तभी आपके लॉसेस की वैल्यू काफ़ी कम है। बस एक पीक वैल्यूज कभी कभी आपको जब कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज पे दिखेंगी, ठीक है, अदरवाइज आपकी जो लॉसेज होते हैं इन ऑप्टिकल फाइबर्स में काफ़ी कम होता है। और हम देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा रेट होता है वो आपका होता है 1600 Gbps, विच इज़ फार बेटर देन अदर अवेलेबल मीडियाज। Now, last but never the least, we'll talk about the advantage and disadvantages. As we know that the main advantage of the optical fiber is its higher bandwidth. तो जो optical fiber की bandwidth होती है, it is much higher than any other available media. और इसकी bandwidth इतनी ज़्यादा होती है कि जो डिवाइसेज जो होते हैं वो भी इसके कंपैरिजन में अभी तक इनबिल्ट नहीं है। सो दैट अभी तक हम इस जो बैंडविड्थ अवेलेबल होती है ऑप्टिकल फाइबर की उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। नाउ एटेन्यूएशन की बात करें तो जो एवरी 50 किलोमीटर बाद आपको क्या होता है, सिग्नल रीजनरेट करने की जरूरत पड़ती है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। वहीं ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल में आपको फॉर एवरी 5 किलोमीटर के लिए आपको एक रिपीटर की जरूरत पड़ जाती है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, क्योंकि आपको जो ग्लास जो आपका फाइबर होता है इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो अगर ग्लास का आपका फाइबर है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वैल्यू काफ़ी कम होती है, मतलब होती ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इस पर होता ही नहीं है। रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल्स, अगेन इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कोरोसिव मटेरियल्स। It is lightweight, much lighter than the copper cables, greater immunity to tapping. These are the basic advantages of the optical fiber. And disadvantage की बात करें तो इंस्टॉलेशन और जो मेंटेनेंस होता है इसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजीज, सो वी रिक्वायर सम एक्सपर्टाइज पर्सन एंड दैट इज नॉट येट अवेलेबल एवरीवेयर। तो सब एक्सपर्टाइज आपको हर जगह अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो होती है वो थोड़ी सा कॉस्टली होती है। यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपगेशन होता है, जो लाइट प्रोपगेट करती है वो आपकी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही प्रोपगेट करती है, देयरफॉर यूनिडायरेक्शनल हो गया। कॉस्ट जो होता है बिकॉज केबल एंड interference are relatively more expensive than those of the other guided media. So if the demand for bandwidth is not high, so we mostly not use the optical fiber. तो अगर जब तक आपको bandwidth ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है then हम इस optical fiber को यूज़ नहीं करते हैं। So these were the some brief overview of the optical fiber and the guided media.
Now, in upcoming lecture, we will talk about the unguided media or wireless communications.